हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल नीट यूजी इन 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर चैनल को लाइक करें। इस चैनल पे आपको नीट यूजी के लिए 10 मिनट के अंदर अंदर के वीडियोस मिलेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डायमेंशन एंड एरर। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valicha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF Gate JAS JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi and Alan Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, कोर्स का सिलेबस इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है। आप जितने भी टेस्ट और क्विजेस होते हैं इस पे रेगुलर टेस्ट, मॉक टेस्ट सारे दे सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे ही आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जितने भी टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया अनअकैडमी पे हैं, आप सभी के वीडियोस को एनी टाइम एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच होगा, 1-to-1 गाइडेंस के लिए। स्टडी प्लानर मिलेगा, डेली का स्टडी प्लानर होगा, बाई वीकली रिव्यूज आएंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। और ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। किस पे? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। प्लस के अलावा ये और बेनिफिट्स हैं। फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक की 1 ईयर की फी 45,000 है, 2 ईयर की फी 61,000 है। बट जैसे ही आप मेरा कोड लगाते हो लाइव एवी, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 ईयर की फाइनल फी आपकी 40,500 हो जाएगी, 2 ईयर की फी 54,900 हो जाएगी। ठीक है। अब यहां से अगर हम प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करें और प्लस के सब्सक्रिप्शन पे फी देखें, प्लस के सब्सक्रिप्शन की 1 मंथ की फी आपकी जो है वो है 6K। 3 मंथ की फी कितनी है बेटा? 15K। 6 मंथ की फी 24K, 1 ईयर की फी 30K, 2 ईयर की फी 36K। पर जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा और 1 साल की फीस आपकी हो जाएगी 27,000 और 2 ईयर की फीस आपकी हो जाएगी 32,400। ध्यान रखनी है, मेरा कोड है लाइव एवी। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, उसके बाद उस पर रजिस्टर करोगे और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी किसके? एम्स के। ऑन द बेसिस ऑफ किस टॉपिक पे बेटा? यूनिट डायमेंशन एंड एरर। और जो क्वेश्चंस हैं वो 2012 से 15 के हैं। मैं आपको बता दूं, अब एम्स का एग्जाम अलग से नहीं होता, नीट में ही मर्ज हो चुका है। नीट के टॉप 50 कैंडिडेट एम्स दिल्ली में एडमिशन लेंगे। एम्स में लोग मोस्टली फाइट एम्स दिल्ली के लिए करते हैं, पर इट डजंट मीन कि पेपर का लेवल आसान होगा। इस बार बाय चांस कोविड की वजह से पेपर का लेवल इजी आया था। एम्स और जिपमर मर्ज होने के बाद एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि पेपर का लेवल टफ आएगा। ठीक है। तो 2021 का पेपर इस बार के लेवल से टफ होगा, तो उसके लिए आपको एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया हुआ है। द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। द टाइम ऑफ 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 सेकेंड। परसेंटेज एरर इन द टाइम मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम के मेजरमेंट में आपको परसेंटेज एरर बतानी है बेटा। परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी? ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा? टाइम के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर। ठीक है। अब जब भी आपको कुछ एरर ना दी हुई हो, तो आप लीस्ट काउंट को एरर लेके चलते हैं। आप जब लीस्ट काउंट को एरर लेंगे तो ये एब्सोल्यूट एरर है, ये 0.2 विल बी इक्वल टू योर डेल्टा टी। ठीक है। और जो टी जो आपका आया वो कितना आया बेटा? 25 सेकेंड। परसेंटेज एरर क्या होगी? परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला है? दिस इज डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो यहां से क्या बन गया बेटा? 0.2 बाई 25 इंटू 100। सोल्व किया, ये कितना आ गया? 0.8%। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के डायमेंशन। वैसे ये क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट से बताऊं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ते हो। ये होती है एनर्जी डेंसिटी।
क्या नाम है इसका बेटा? एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? अलग अलग तरीका ही है। हाफ का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट का अलग निकालो, ई का अलग निकालो, पुट कर दो तो सेम आएगा जो यहां से निकालूंगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का तो हो गया बेटा m1l2t-2, वॉल्यूम का हो गया l3, तो सोल्व करोगे तो ये आ गया m1l-1t-2, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, तो सी आपका आंसर हो गया। वैसे भी आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पता होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट कह लो, एप्सिलॉन नॉट कह लो, ये एनर्जी डेंसिटी होती है। क्या होती है बेटा? एनर्जी डेंसिटी होती है, और एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का सेम डायमेंशन फॉर्मूला है, इसलिए इसका आंसर चला गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ। क्यूब है, डेंसिटी मास और लेंथ से मेजर कर रहे हैं, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास बाय वॉल्यूम, क्यूब है तो वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। डेंसिटी में हमें परसेंटेज एरर बतानी है, तो डेल्टा रो बाय रो विल बी इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 टाइम डेल्टा एल बाई एल। पावर वाला मैंने रूल लगा दिया, मैक्सिमम एरर के लिए बीच में प्लस का साइन लगता है, तो यहां से आ गया परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 टाइम परसेंटेज एरर इन लेंथ। आप देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 4% एंड 3%, तो बेटा ये तो 4% है और ये 3% है, मैक्सिमम एरर की ही बात करते हैं। 3 3 जा 9 और 4 कितना आ गया टोटल? 13%, 13% विल बी योर आंसर। तो आपको आंसर ऐसे निकालना है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2012 में क्वेश्चन जो आया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फेरेड, फेरेड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें देखना है। आपको पता होना चाहिए फेरेड किसके यूनिट है? फेरेड कैपेसिटेंस के यूनिट है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन बाय चार्ज, तो ये आ गया क्यू स्केयर बाय डब्ल्यू। क्यू की टर्म में ही पूछा है तो ऊपर तो हो गया क्यू स्केयर, डब्ल्यू का क्या हो गया? m1l2t-2। जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाओगे m-1l-2t2q2, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप देखो ये है ऑप्शन में m-1l-2t2q2, तो बेटा कौन सी ऑप्शन है? बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। एम्स 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एम्स फ्रॉम 2012 टू 2015। ठीक है, जो एम्स में आए हुए हैं यूनिट डायमेंशन एरर चैप्टर से। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है नीट यूजी इन 10। आप मेरा कोड है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लाइव एवी, ये कोड यूज करने से आपको 10% फी में डिस्काउंट मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।